सबसे पहले आसन्न दुर्गा पूजा पर्व 2023 के अवसर पर बृहद रूप से सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु तैयारी की गई है। उसके लिए बल प्रबंधन भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया गया। दिनांक 23 अक्टूबर को नवमी और 24 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर होने वाले रावण वध कार्यक्रम एवं अन्य सभी प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस के समापन के लिए, प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लगातार पुलिस मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत रूप से जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त स्तर से बल, विभिन्न प्रकार के पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आदेश भी निर्गत किया गया। इस अवसर पर सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बरती जा रही है। लगातार पेट्रोलिंग, भारत नेपाल सीमा तथा राज्यों की सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से निगरानी भी रखी जा रही है। सादे बलों में भी पुलिस बलों की तैनाती की गई। राज्य में औसतन 15,000 प्रतिमाएं प्रतिवर्ष स्थापित की जाती हैं। इस वर्ष 15,559 प्रतिमाओं के स्थापित किए जाने की सूचना है, जिसमें कि पटना में लगभग 1,378, छपरा में 1,029 हैं। बाकी अन्य जिलों में 1,000 से कम प्रतिमाएं स्टैब्लिश की जाती हैं। इन सभी अवसर पर सुरक्षा विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और यह प्रतिनियुक्ति 16 अक्टूबर से लेकर के आगे 28 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें पूरे राज्य में लगभग 33 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनात की गई तथा इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग कांस्टेबल हैं, जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और पीटीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी इस कार्यों में विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगाया गया है, जो उनके प्रशिक्षण में भी उनके दायित्वों में शामिल रहता है। इसमें करीब 12,874 ऐसे लोगों को लगाया गया है, जो 33 कंपनी बल है उसके अतिरिक्त। इसके अलावा गृह रक्षकों की भी करीब 4,500 से अधिक प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के अंदर जो हमारे बल हैं, पुलिस बल हैं, थानों में जो पुलिस बल हैं, उनकी तो लगातार ड्यूटी लगाई ही गई है। केंद्र सरकार के द्वारा भी अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की हमने मांग की है। अभी तक वो बल आया नहीं। जब वो बल आएगा उसके उपरांत हम लोग उसका डेपुटेशन करेंगे। केवल पटना जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 7 कंपनी बल, गृह रक्षक करीब 1200 और प्रशिक्षु सिपाही व पीटीसी ट्रेनीज करीब 2,000 यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट किए गए। इसके अलावा सभी थानों में उपलब्ध बल, जिला में उपलब्ध बल को लगाया गया। पुलिस मुख्यालय के स्तर से पूरे पर्व त्योहार के शांतिपूर्ण समापन, विधि व्यवस्था संधारण और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए स्टेट पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्धारण कर दिया गया है और यह पिछले 2-3 पर्वों से भी हम लोग इसका निर्धारण करते थे। इस बार भी ये 23 अक्टूबर से लगातार संचालित रहेगा। इसमें पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के 3 पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस पदाधिकारी एडिशनल एसपी और 7 पुलिस उपाधीक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई, जो लगातार पालीवार इस 24 घंटे इस स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर से पूरे राज्य की विधि व्यवस्था और जो सुरक्षा के कर्तव्य हैं उनकी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा इस पर अन्य पदाधिकारियों की, कर्मियों की भी तैनाती की गई है और विशेष शाखा, आर्थिक अपराध इकाई, विधि व्यवस्था और सोशल मीडिया के कर्मी भी इस सेंटर पर कार्यरत रहेंगे। 24 घंटे सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर हम लोग नियंत्रण रखेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आगामी पर्व त्योहार के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा आवश्यक बल प्रबंधन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी को अवगत कराया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाह रहे थे कि राज्य के विभिन्न जिलों में, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था, ऑपरेशन मुस्कान लगातार चल रहा है। ऑपरेशन मुस्कान में अब हम लोगों ने वाहनों की रिकवरी को भी जोड़ा है। ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जनवरी से मई तक 1411 मोबाइल हमने रिकवरी किए थे, जो अगस्त तक बढ़कर 5,256 मोबाइल की रिकवरी की गई थी। अभी हमने फिर आंकड़ा लिया इसका और लगातार इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। अब जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक
7,305 मोबाइल हमने रिकवरी किए हैं। और इसमें वो जिले जहां 300 से ज्यादा मोबाइल रिकवरी हुई है उनका मैं ब्यौरा देता हूं। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 835, रेल पटना में 687, मोतिहारी में 372, रोहतास में 354, कटिहार में 353, गोपालगंज में 349 और गया में 304। ये जिले हैं जहां पर 300 से ज्यादा मोबाइल फोन की रिकवरी की गई है। 15 अक्टूबर तक का आंकड़ा है 7,305। और इसमें इस ऑपरेशन की सराहना न केवल बिहार आसपास के राज्यों में बल्कि बिहार के बाहर के राज्यों में भी हो रही। अभी हाल में ही तमिलनाडु राज्य के नमाकल के रहने वाले एक युवक का मोबाइल अज्ञात व्यक्ति के द्वारा छीन लिया गया, जिसका लोकेशन बिहार राज्य के भागलपुर में पाया गया। मोबाइल धारक के द्वारा भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर अपने छीने हुए मोबाइल के बारे में बताया गया। इस पर भागलपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके मोबाइल को 24 घंटे में हमने बरामद किया और बाद में वैधानिक प्रक्रिया के तहत उस मोबाइल को कुरियर के माध्यम से तमिलनाडु भेजा। तो इस प्रकार से हम लोग बाकी राज्यों में भी जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसकी मोबाइल को भी हम लोग रिकवरी कर रहे हैं। अगस्त महीने तक जो ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 था, जिसमें वाहनों की रिकवरी की बात थी, वो अभी आंकड़ा अगस्त तक का ही है। और जो हमने आपको पहले अवगत कराया था उसमें 2,263 मोटरसाइकिल को रिकवरी कर उनके वास्तविक स्वामियों को सुपर्द कर दिया गया है। जबकि मोबाइल का आंकड़ा हमारे पास में 15 अक्टूबर तक का है। 7,305 मोबाइल को हमने रिकवरी किया। आपको प्रहार के तहत वज्र टीम बनाई गई थी। पिछले साल से ही लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और वज्र टीम का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो हमारे गंभीर महत्वपूर्ण कांड है और जो संवेदनशील कांड है उसके अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की जाए, जिससे कि वो न्यायालय में जाएं, उन पर चार्जशीट हो और मुकदमा चले। तो ऐसे गंभीर कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से बल बनाया गया है और इसका काम है वैसे कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना, जिसमें कि हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध और अन्य स्पेशल रिपोर्ट केसेस जो कि गंभीर कांड होते हैं। इस बल के द्वारा गिरफ्तारी के क्रम में आग्नेयास्त्र और कारतूस भी बरामद किया जाता है। इसमें हर एक हेड में हम लोगों ने 2022 से 2023 में महत्वपूर्ण उपलब्धि की है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। 2022 में प्रति माह औसत गिरफ्तारी थी 7,387 जो वज्र टीम के द्वारा होती थी, जो कि बढ़ करके सितंबर माह 2023 के जनवरी से सितंबर माह 2023 के तक प्रति माह औसत गिरफ्तारी बढ़कर के 8,541 हो गई। अगर टोटल हम बात करें तो 2022 में वज्र के द्वारा 88,649 गिरफ्तारी की गई थी। इस वर्ष सितंबर माह तक हमने 76,874 गिरफ्तारी की गई है और हमारी ऐसी उम्मीद है कि ये साल होते होते ये गिरफ्तारी 1 लाख का आंकड़ा पार करेगी, क्योंकि जो आंकड़े अभी बता रहे हैं इसमें से हत्या के मामलों में पिछले साल 5,916 गिरफ्तारियां हुई थी। इस वर्ष अभी सितंबर तक का आंकड़ा है 3,627। पुलिस पर हमला पिछले साल 3,857 और इस वर्ष अभी तक 2,304 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर हम कुल गिरफ्तारी की बात करें तो जैसा आपको बताया 88,649 और इस वर्ष अभी तक सितंबर तक टोटल गिरफ्तारी 76,874 हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रति माह अगर गिरफ्तारी की बात करें तो लगभग 8,000 साढ़े 8,000 गिरफ्तारी होती है। सितंबर तक का आंकड़ा है। 3 महीने अभी बाकी हैं और अभी हमारा 76,000 फिगर पहुंच गया, तो 1 लाख से ऊपर हम लोग गिरफ्तारी करें। पिछले वर्ष इस टीम के द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र 2,695 बरामद किए गए थे। इस वर्ष अभी सितंबर तक ही 2,219 आग्नेयास्त्र बरामद हो चुके हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छी प्रगति है और पिछले साल की तुलना में इस साल भी हम लोग अधिक कार्रवाई कर रहे हैं।
पिछले साल 11,727 कारतूस बरामद किए गए। इस वर्ष 8,810 कारतूस अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में आपको ये बता दें, 5 जिले जहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है सितंबर माह, ये अभी तक जनवरी से सितंबर तक का आंकड़ा था, अब आपको केवल सितंबर महीने का आंकड़ा बता रहे हैं। तो उसमें 5 जिले जिसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, उसमें पटना 3,254, औरंगाबाद 660, मुजफ्फरपुर 436, नालंदा 293, गोपालगंज 217 ये गिरफ्तारी हुई। और ये गिरफ्तारी केवल वज्र की गिरफ्तारी है, यानी जनवरी से सितंबर तक जैसा आपको बताया 76,874 गिरफ्तारी हुई है केवल वज्र की। बिहार पुलिस की अगर टोटल गिरफ्तारी की बात करें तो टोटल गिरफ्तारी हुई है 2,31,172 जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो इस 2,31,172 जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें गंभीर कांडों में जो फरारी अपराध कर्मी है उसमें हुई है 76,874 जो हमारी वज्र टीम ने की है। जो इनामी अपराध कर्मी है, जो मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी है, वो हमारी एसटीएफ और जिला पुलिस जो मिलकर कार्रवाई करती है। तो उसमें से जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं वो 426, टॉप 10 टॉप 20 अपराध कर्मी जो जिले में सूचित हैं उनकी गिरफ्तारी है 97 और 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। तो टोटल गिरफ्तारी हमारी 2,31,000, उसमें वज्र टीम की 76,000 लगभग और करीब 500 से अधिक हमारे टॉप 10 और इनामी अपराध कर्मी। तो हर प्रभाग की हर स्तर पर जो गिरफ्तारी की फिगर हम लोग मॉनिटर करते हैं और इस दर्शाता है कि गंभीरतम अपराध है, इनामी अपराध कर्मी है, उसके लिए हमारी एसटीएफ लगी हुई है। जो हमारे गंभीर कांडों के फरारी अपराध कर्मी है उसके लिए वज्र टीम कार्रवाई करती है और अन्य मामलों में हमारी जिला पुलिस की जो थाना कार्रवाई करती है। उस प्रकार से 2,31,000 लोगों की हमने गिरफ्तारी की। कि न केवल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही अपराध होने के पहले, बल्कि हम लोग कांडों का उद्भेदन भी कर रहे हैं। इधर 5-6 दिनों में जो मुख्य उपलब्धियां हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए और यह उपलब्धि हुई है गया में, वैशाली में और मधेपुरा में। गया में 17/10 को गुप्त सूचना के आधार पर नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के एक गांव में घेराबंदी कर 9 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उसमें 2 राइफल, जिंदा कारतूस, स्टील का चाकू, देसी पिस्तौल, 7.63 mm के 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इन 9 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों के झारखंड में आपराधिक इतिहास है और गया में आकर के यहाँ अपराध करने की योजना बना रहे थे। इसी तरह से वैशाली में भी हमने अपराध कर्मियों को पकड़ा और वैशाली में लूट की योजना बना रहे अपराध कर्मियों को रात्रि में 16 अक्टूबर को विदुपुर थाना अंतर्गत मुकेश कुमार, हरिओम कुमार और मुंचुन कुमार को 1 पिस्तौल, देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल, जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। और वैशाली के बाद मधेपुरा में भी सदर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के कारण 2 हथियार तस्करों को हमने गिरफ्तार किया और इनके पास से 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 1 मोटरसाइकिल हमने गिरफ्तार किया। दूसरी ओर हम लोग जो घटना घटित हो जाती है उसका भी सफल उद्भेदन कर रहे हैं और ये उपलब्धि हुई है हमारी सारण, भोजपुर और मधुबनी जिला में। सारण जिले में 7 सितंबर की ये घटना है, 7 सितंबर को और 8 सितंबर को 2 घटनाएं हुई थी। दरियापुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की गई थी। इस क्रम में हम लोगों ने पूरा उद्भेदन कर दिया है और 3 अपराध कर्मियों को चुन और उर्फ जनरेटर, उसका नाम है शैलेश कुमार, और 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल जो लूटा गया उसको हमने बरामद किया। उसके अलावा भोजपुर में जो हुआ है उसमें लूट की घटना को अंजाम देते हुए जो अपराध कर्मी भाग रहे थे, उसी क्रम में हम लोगों ने उनको पकड़ा और ये घटना है 16 अक्टूबर को, जिसमें लाइन होटल के समीप पिकअप वाहन को ओवरटेक कर 1 मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मियों के द्वारा 60,000 रुपए मोबाइल लूट लिया गया। भाग रहे अपराध कर्मियों को रंजीत कुमार, मन्नू कुमार को तत्काल पकड़ा गया और लूटी गई राशि बरामद करते हुए 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार हमने मधुबनी में भी 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल के पास में है
उसमें करीब 40 से 50 अपराधकर्मी आए थे और उनके द्वारा बमबारी का डकैती की घटना को अंजाम दिया था। उस अनुसंधान के क्रम में हमने 10 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। उस पूरी डकैती की घटना का उद्भेदन हो गया और 10 अपराध कर्मियों में गिरफ्तार करने के बाद में उनके पास से चांदी के सिक्के, चांदी की हनुमानी, 6 चांदी की अंगूठी, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन इत्यादि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा लूट का प्रयास करते हुए गोपालगंज में भी हमने उपलब्धि की है। 4 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया जो कि एक आभूषण दुकान से लूट करने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास से देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की। इस प्रकार से लगातार विधि व्यवस्था अपराधियों से बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में आपको सूचनाएं दी हैं। ऑपरेशन मुस्कान और विधि व्यवस्था के संबंध में जो बल डेपुटेशन किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। दुर्गा पूजा में पुलिसकर्मी कब 28 तक डेपुटेशन है, तो उसके क्रम में ही हम लोग पूरा उसके क्रम में ही हमको उसके बाद ही छुट्टी पर विचार किया जाएगा। ये तो तैयारी के बारे में आपने बताया है। सारे जो भी सूचनाएं हैं उनको समेकित करके सभी जिलों को भेजा गया है और जिला स्तर पर उस पर लगातार टीम कार्रवाई कर रही है। अब हम लोग एक्शन मोड में हैं और लगातार पर्व त्योहार पर और जो भी तैयारियां चल रही हैं पूजा पंडालों पर और आगामी जो भी दशहरा वध के कार्यक्रम होंगे उस पर और फिर जो प्रतिमाओं का विसर्जन होगा उसके लिए लगातार अब चरणबद्ध तरीके से हम लोग बलों की तैनाती भी कर रहे हैं और लगातार सभी तरह की जो भी सूचनाएं आ रही हैं उस पर हम लोग उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, ये 2 लाख से अधिक गिरफ्तारियां हुई तो किस मद में हुई है? आपको मैंने बताया उसमें 80,000 से ज्यादा गिरफ्तारी तो गंभीर कांडों में जो फरारी अपराधकर्मी हैं उनकी हुई और बाकी जो छोटे मोटे अपराधी हैं, छोटे मोटे कांड हैं उनकी गिरफ्तारी है और इसमें मद्य निषेध की भी गिरफ्तारी शामिल है। सर, वैशाली में आज फिर भारत फाइनेंस बैंक से 4 लोगों ने मिलकर 5 लाख से ज्यादा रुपए की लूट कर दी है थोड़ी देर पहले। इस मामले में क्या जानकारी? अभी मेरे पास में जानकारी नहीं आई है। मैं ट्विटर के माध्यम से आपको जल्दी अपडेट करूंगा। सर, पुलिस में वाहन क्या किस तरह से कौन थानों में सर वाहन दिया जा रहा था पुलिस कर्मियों को? नहीं, आपको बताया हमने वाहनों की क्रय या वाहनों के संबंध में ERSS फेज 1 के वाहन खरीदे जा चुके हैं, डिपुट हो गए। ERSS फेज 2 के वाहन अभी खरीदे जाने हैं। पूरी की पूरी परियोजना अभी स्वीकृति के स्टेज में हम लोगों ने प्रस्ताव बना के भेज दिया। तीसरे तरह के वाहन हैं जो कि जिलों में अपनी जीवन अवधि को पार कर चुके हैं, जिनको अब निष्क्रिय किया जाना है, कंडेम किया जाना है, तो उसके संबंध में प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत हम लोग सारी कार्रवाई करेंगे। सर, एक कार्यकारी प्रभार को लेकर के सामान्य आप लोगों ने तो पहले ही कर लिया, लेकिन उसके कार्यकारी प्रभार जो देने हैं उसमें सामान्य प्रशासन विभाग का एक निर्देश जारी हुआ है। उन निर्देश के आलोक में उनको अब वेतनमान का भी लाभ दिया जा रहा है और उनके द्वारा एक स्क्रीनिंग समिति भी बनाई गई है। तो उसके आलोक में दोनों सर्कुलर के आधार पर जो हम लोगों का फिट होगा उनको हम लोग अब वेतनमान सहित प्रमोशन देने के संबंध में विचार कर रहे हैं और शीघ्र इस संबंध में हम लोग निर्णय लेकर के आदेश जारी करेंगे। इसमें कोई बदलाव होगा सर? अभी जो बन चुकी है, बनने वाली है, इसमें कुछ नई कंडीशन लगाई हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने। उन नई कंडीशन के पालन के क्रम में अगर कोई भी निर्णय लिया जाना तो हम लोग निश्चित रूप से लेंगे और जो भी हमारे डेटाबेस है उसके हिसाब से एक बार मिलान भी कर लेंगे। बैंकों के द्वारा जो कभी एजेंट रखे जाते हैं उनके द्वारा अवैध तरीके से गाड़ियों को खींचा जा रहा है बिना खाने पर काम करके, तो इस पे सर क्या उसके रोकथाम? नहीं, देखिए हमारे पास में ऐसी जानकारी नहीं है। अगर किसी के पास में ऐसा कुछ मामला आएगा तो बैंक से संबंधित इस तरह के कोई भी मामले हैं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी वो बता सकते हैं, जो बैंकिंग लोकपाल हैं उनको भी इस तरह की शिकायत दी जा सकती है और जिला के पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी को तो सूचना दी ही जा सकती है। लोग सक्षम प्राधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी बना रहे हैं, आपको सब बताएंगे। पुलिस महानिदेशक ही हैं। सर, मूर्ति विसर्जन के लिए कोई सुनिश्चित जगह बनाया गया है या गंगा में ये किया जाए? दूसरा कि अशोक राजपथ पर पटना पर विसर्जन के लिए इसके लिए क्या किया?
शहर विशेष या जिला विशेष की जो भी कार्य योजना है वो पुलिस अधीक्षक और वहां के दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और नगर निगम के पदाधिकारी सभी लोग मिलकर के करते हैं। विसर्जन के क्रम में जो भी नियम है, चाहे वो पोल्यूशन के संबंधित नियम है या एनजीटी का नियम है, जो भी जिस तरह के नियम है, सभी नियमों के आलोक में एक कार्य योजना बनाते हैं। जिला प्रशासन ही आपको बेहतर से बताएगा किस तिथि से कैसे करना है विसर्जन, वो बताएंगे। सर, पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी जिलों के प्रभारी अधिकारी के रूप में ड्यूटी करें? सभी लोग 24 घंटे कर्तव्य पर रह करके इस महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संचालन में जो भी महत्वपूर्ण योगदान है होते हैं। ठीक। स्मरण दिवस 2023 21 अक्टूबर को अर्थात कल मनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस मेमोरियल बीएमपी 5 के परिसर में बनाया गया है, जहां पर पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में सभी पुलिस पदाधिकारी अपने शहीदों को स्मरण करते हैं। कल इसके लिए परेड, जो स्मृति परेड है, उसका भी आयोजन किया गया। सभी वरीय पदाधिकारी भी अपनी निर्धारित वेशभूषा में वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी लोग इसके लिए आमंत्रित हैं। प्रातः 7:15 तक आप वहां उपस्थित हों, पूरे कार्यक्रम को कवर करें, जिससे कि हम अपने शहीद पुलिसकर्मी जो बिहार राज्य के 8 हैं इस वर्ष का अर्थ है 1/9/2022 से 31/8/2023 तक का प्रत्येक देश का आंकड़ा, प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक यूनिट का आंकड़ा लिया जाता है। पूरे भारत में इस अवधि में, यानी 22-23 की जो अवधि है 31/8 तक, 189 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे बिहार में 8 साथी भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस अवसर पर कल हम लोग पुलिस संस्मरण दिवस 21 अक्टूबर को प्रातः 7:15 बजे परेड मनाएंगे। आप सभी लोग उसके लिए आमंत्रित।